हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत है। अपना जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही है उसका ये सेशन नंबर 10 है। चैप्टर 3 का सेशन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेशन नंबर 10 है। 10th वीडियो आ रहा है उसका ये, ठीक है। तो अब तक हम लोग चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, शायद 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद की स्टार्टिंग करने से पहले अब जो भी आपकी रिमेनिंग फॉर्मूलाज हैं पहले मैं आपको आज वो खत्म करता हूँ, उसके बाद हम जो उसके एक्सरसाइज बचेगी उसके ऊपर चलेंगे। 10वें क्वेश्चन से लेके और 25 क्वेश्चन, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, वहाँ तक अपन बाद में करेंगे। पहले अपन इसके जितने भी फॉर्मूला है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला होंगे? एक होगा आपका sin 2x का फॉर्मूला, उसके बाद में आएगा आपका cos 2x का फॉर्मूला और लास्ट आएगा आपका tan 2x का फॉर्मूला, ठीक है। 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये हाफ एंगल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2x लिखा है, तो 2x का हाफ कितना होता है? 2x को 2 से डिवाइड करो, कितना बच गया? x। तो इसके जो फॉर्मूला आएगा उसमें जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उसमें केवल x लिखा होगा। यहाँ 2x है तो यहाँ पे x है, इसलिए इसका क्या हो गया? हाफ। इसलिए इसको बोलते हैं 1/2 एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, पहले अपन पढ़ते हैं sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 sin x और cos x। अगर यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो ये हो गया 2 sin x cos x। एक फॉर्मूला ये होता है इसका, और एक फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है अपना cos 2x। इसका फॉर्मूला होता है, देखो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके अभी 3 फॉर्मूले और आएंगे। cos 2x के एक फॉर्मूला हुआ है, अभी 3 फॉर्मूला और आएंगे। वो कैसे आएंगे वो देखो। देखो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप लोग ध्यान रखो कि ये आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अगर साइन को उस तरफ भेज दूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस को भेजूंगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यूज को जब मैं इसमें रखूंगा तो आपके 2 फॉर्मूले और बन के आएंगे। तो देखो, पहला तो क्या आ रहा है, देखो, कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे। cos स्क्वायर एक्स की जगह हम लोगों ने ये रखा था अभी। अब मैं क्या कर रहा हूं? cos स्क्वायर एक्स को तो ऐसे कैसे रहने देता हूं, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखता हूं? इसकी वैल्यू रखता हूं। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, ओके। अब देखो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 2 बार आ गया तो ये मिलके क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 1। ये हो गया इसका थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फोर्थ जो आता है वो 10 की टर्म्स में आता है। वो क्या आता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसके 4 फॉर्मूले हुए हैं, ध्यान रखना। cos 2x के 4 फॉर्मूला हैं। फर्स्ट है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक होगा, इसकी जब मैंने वैल्यू रख दी तो ये क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक बार मैंने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी तो क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और लास्ट है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूला हैं cos 2x के। जहां जिस क्वेश्चन में जैसी जरूरत होगी वैसा हम यहाँ पे यूज करेंगे। और लास्ट है आपका tan 2x। देखो, tan 2x यानी क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए, पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
साइन 2x अपॉन कॉस 2x, यानी साइन बटा कॉस करूंगा मैं। साइन की वैल्यू देखो 10 के टर्म्स में कौन सी थी, ये वाली, और कॉस की वैल्यू कौन सी, ये वाली। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, साइन बटा कोस करूंगा, तो नीचे वाला तो सेम ही है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 2 tan x और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1/2 एंगल फॉर्मूला फिनिश हो गए। अब है आपके 1/3 एंगल फॉर्मूला, यानी कि जो एंगल होगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, देखो साइन 3x का, उसके बाद में कॉस 3x का, और लास्ट है आपके लिए tan 3x का फॉर्मूला। तो साइन 1/3 एंगल का मतलब क्या हुआ, जो 3x है वो 3 से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यानी कि अब इसका जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसकी फॉर्म में आएंगी, केवल x की फॉर्म में। तो क्या क्या आएंगी, देखो पहला है आपके लिए साइन 3x का फॉर्मूला, वो क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है ना, इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कॉस 3x के लिए आप हल्का सा इसकी हेल्प ले सकते हो। क्या करना है आपको, इसको उल्टा करना है आपको, केवल पहले वाली टर्म को बाद में लेके जाना है और बाद वाली टर्म को पहले लेके आना है, और जो साइन है उसकी जगह क्या हो जाएगा कॉस। क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाली टर्म चली जाएगी बाद में, तो देखो 3 साइन x आपका चला गया बाद में, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस x। ये तो साइन का तो कॉस होगा ही, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला चल रहा है, और जो पहले बाद वाली टर्म है वो कहाँ जाएगी, पहले, यानी कि 4 कॉस क्यूब x। जैसे 4 साइन क्यूब x था, तो इस बार क्या हो गया 4 कॉस क्यूब x, माइनस का साइन की जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 कॉस x। लास्ट है आपके लिए tan 3x का फॉर्मूला, वो क्या होगा, देखो 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इन तीनों फॉर्मूला को अगर आप लोग 3-3 4-4 बार लिखेंगे बिना देखे, तो अपना आप लर्न हो जाएगा। बाकी जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ लिखते लिखते ही अपना आप आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम से पहले याद करने के लिए जब भी आप इसको क्वेश्चंस को करेंगे 3-3 4-4 बार इसे रिकॉल करना, आपको ये याद हो जाएगा। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 कॉस x, और लास्ट tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। लास्ट है आपके लिए CD फॉर्मूला या कोसाइन फॉर्मूला। CD फॉर्मूलाज, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूलाज। इसमें 4 फॉर्मूला और पढ़ने हैं आपको, उसके बाद ये चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्या पढ़ना है आपको, कॉस C प्लस कॉस D। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस C माइनस कॉस D। नेक्स्ट साइन C प्लस साइन D, और लास्ट है आपके लिए साइन C माइनस का साइन D। ये 4 फॉर्मूला पढ़ना है। 4 फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए फिर से मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कॉस C प्लस D, कॉस C माइनस D, साइन C प्लस D और साइन C माइनस D, ये 4 फॉर्मूले जब आपको मैंने बताए थे, तब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बोला था मैंने आपको, कि आपको मानना है कि कॉस क्या है, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई है, और जो साइन है वो क्या है, छोटा भाई है, यानी कि यंगर ब्रदर है। और जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, अपनी दादागिरी चलाता है। वो जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, अपनी दादागिरी चलाता है। तो इस वाली ट्रिक को यूज करते हुए हम इसको भी सीखेंगे। देखो पहले मैं आपको बताऊं कि 4 फॉर्मूला है, चारों फॉर्मूलाज का जो पैटर्न है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, देखो हर बार आगे 2 लगेगा, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कोस या साइन में से कुछ आएगा, और उसके साथ में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, C प्लस D डिवाइड बाई 2। C प्लस D डिवाइड बाई 2, एक बार दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, एक बार C में से D को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना है। चारों का पैटर्न यही होने वाला है। ठीक है ना, C प्लस D डिवाइड बाई 2, C माइनस D डिवाइड बाई 2, C प्लस D डिवाइड बाई 2, C माइनस D डिवाइड बाई 2, और लास्ट ये C प्लस D डिवाइड बाई 2 और C माइनस D डिवाइड बाई 2।
ठीक है, चारों में ही आने वाला है, बस केवल जो यहाँ पे बचा है वो आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस आएगा या साइन आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अपन फर्स्ट है कॉस का सी प्लस कॉस डी। कॉस क्या करता है अपनी दादागिरी, क्योंकि वो है बड़ा भाई, तो वो क्या करता है दादागिरी करता है, वो बोलता है कि दोनों बार मैं ही आऊँगा, दोनों बार मैं ही आऊँगा। तो बोलता है 2 के साथ यहाँ कॉस लग जाता है और यहाँ पे भी कॉस लग जाता है। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया आपके लिए, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जब ये होता है, ये फॉर्मूला बनता है, तो साइन बैठा बैठा देखता रहता है कि इसने पूरा फॉर्मूला बना लिया लेकिन मेरे को यूज़ नहीं किया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही। तो जब ये नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है कॉस सी माइनस कॉस डी, उसमें फिर से कॉस क्या बोलता है कि मेरा फॉर्मूला है, मेरी दादागिरी, मैं आऊँगा पहले। लेकिन इस बार छोटा भाई को देखते देखते वो थक जाता है, वो इरिटेट हो जाता है इस बात से कि जब देखो जब बड़ा वाला दादागिरी करता रहता है, तो क्या करता है छोटा भाई बड़े भाई से लड़ लेता है और लड़के उसे पीट पाट के भेज देता है, वो उसे पीट देता है तो वो चला जाता है। चलने की वजह से बचा कौन वहाँ पे, साइन। तो दोनों जगह साइन खुद आके बैठ जाता है। अब उसने बड़े भाई को पीट दिया, बड़े भाई को उसने पिटाई कर दी, इसलिए उसकी जो नेगेटिव इमेज बन जाती है, जो आसपास का समाज होता है उसमें उसकी नेगेटिव इमेज बन जाती है, इसलिए आगे क्या लग जाता है, नेगेटिव का साइन लग जाता है। आगे क्या लग जाता है, माइनस। क्यों, क्योंकि उसने बड़े भाई को पीटा और खुद आके बैठ गया उसकी जगह, इसलिए उसकी इमेज क्या बन जाती है, नेगेटिव। समझ में आया। नेक्स्ट साइन का जो फॉर्मूला आया, जब ये फॉर्मूला बना तब तक वो जो पिट के गया था वो वापस से आ जाता है, तो वो अब छोटे भाई से थोड़ा सा डरने लगा कि भाई ये भी मुझे पीट सकता है, ये भी अपनी दादागिरी कर सकता है, तो वो उससे थोड़ा सा डरने लगा। तो साइन ने क्या बोला, दोनों जगह मैं आऊँगा, अब मेरा फॉर्मूला है तो दोनों जगह मैं आऊँगा। तो कॉस ने बोला कि भाई पहले भी तूने मुझे निकाल दिया तो एक बार तो मुझे आने दे, तो बोला चल ठीक है। तो साइन बोलता ठीक है लेकिन पहले मैं आऊँगा, तो यहाँ पे साइन बैठ जाता है और यहाँ पे कॉस को बिठा देता है। वो साइन का खुद का फॉर्मूला था तो वो पहले खुद बैठता है, बाद में कॉस को बिठा देता है। और जब लास्ट फॉर्मूला बनने लगा तो कॉस ने बोला कि भाई अब से पहले के जो 3 फॉर्मूले बने, तीनों में केवल एक बार ही मैं पहले आया हूँ, तो प्लीज़ इस बार मुझे पहले आ जाने दे। छोटा भाई अच्छे दिल का होता है, वो मान जाता है, तो बोलता ठीक है। यहाँ पे वो पहले कॉस को बैठने देता है और बाद में खुद बैठ जाता है। ठीक है, पहले वो कॉस को बिठा देता है, बाद में खुद बैठ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके लिए, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बना 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। लेकिन छोटे भाई ने यहाँ पे पीटा था बड़े भाई को, इसलिए उसकी क्या बन गई थी, नेगेटिव इमेज, इसलिए बाहर क्या आ गया, माइनस का साइन। तो चारों फॉर्मूला में केवल एक बार ही ऐसा काम हुआ था जो एबनॉर्मल काम था, छोटे ने बड़े को पीट दिया, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। बाकी कहीं पे भी माइनस नहीं है। ठीक है ना। फिर साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में 2 sin c प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, और लास्ट है आपका 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x मल्टीप्लाई कॉस n प्लस 2x इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है cos x। ठीक है, तो अगर आप इसे गौर से देखें, देखो यहाँ पे n प्लस 1x है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसे a बोलूँ तो इसे भी मैं a बोल सकता हूँ। ठीक है ना, एक बार एंगल समझने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। वैसे ही यहाँ पे n प्लस 2x लिखा है, वैसे यहाँ पे भी n प्लस 2x लिखा है, तो इसको अगर मैं b बोलूँ तो क्या ये भी b बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, देखो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ, मैंने पहले लिया LHS। LHS क्या है, देखो आपका साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a इसको b, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, जो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला। ठीक है ना, मैं आपको देखो समझाता हूँ। अच्छा, a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, ये मेरे को पता चल गया, तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को a मान लेता हूँ और छोटे वाले को b मान लेता हूँ। मान लो मैंने इसको मान लिया a, इसको मान लिया मैंने b, इसको मान लिया मैंने a और इसको मान लिया मैंने b। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे करो, आप तो सिंपल ही रहने दो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, आप तो ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में जाके भी वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि लेट n प्लस 1 x बराबर मैंने क्या मान लिया a एंड
n+2x बराबर मैंने मान लिया b। जब ये मैं मान लेता हूं तो अब इनको वैल्यू को इसमें रखता हूं तो ये क्या बन गया देखो आपके लिए, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ठीक है, प्लस में अगर कोई दो चीज़ें लिखी होती हैं, 2 + 5 2 + 5 कितना होता है 7, और 5 + 2 भी कितना होता है 7, यानी उनका सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको पहले लिख दूं cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा फर्क। ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर cos a cos b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो तो ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस b का फॉर्मूला। इसके बाद में वापस से हम क्या करते हैं, a और b की जो वैल्यू मैंने मानी थी वो इसमें मैं रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, cos a का मतलब n+1 × x माइनस b यानी n+2 × x, ये cos के साथ है पूरा का पूरा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। cos देखो n × x यानी nx, 1 × x यानी कि x, माइनस n × x यानी कि nx, और 2 × x यानी कि 2x, और साथ में माइनस का साइन तो माइनस का 2x। ठीक है, इसके बाद देखो nx से nx कैंसिल, क्या बचा आपका cos x माइनस 2x, यानी कि cos x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा माइनस का x। और आपको पता है cos माइनस x किसके बराबर होता है, cos x के ही बराबर होता है। ठीक है ना, आपको बताया था मैंने इस तरीके से माइनस x लग रहा हो तो कौन कौन सी ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सीधा प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, cos और sec, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे साइन माइनस x होता तो ये क्या होता, माइनस का साइन x, tan होता तो माइनस का tan x, लेकिन cos और sec के केस में क्या होगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये क्या हो गया cos x। और आपको प्रूव क्या करना था, cos x ही प्रूव करना था, तो ये हो गया इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल्स टू माइनस का √2 sin x। देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको दो चीजें माइंड में आ रही होगी। पहली चीज cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यहाँ पे cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दो फॉर्मूले लगेंगे। दूसरी चीज क्या आएगी, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने क्या बोला, इसमें या तो क्या करना है आपको, cos a प्लस बी का और cos a माइनस बी का, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ। इसमें cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ, उससे इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या मानो, इस पूरे को अगर मैं c बोलूँ, इस पूरे को अगर मैं d बोलूँ, तो क्या कर सकते हो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ। किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो फर्स्ट वाले तरीके से इसको करता हूँ। फर्स्ट वाला तरीका क्या है आपका, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, दो फॉर्मूले मुझे लगाने हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। एक तो करने वाला हूँ मैं, देखो इसके अंदर तो क्या करने वाला हूँ, cos a प्लस बी, वो क्या होता है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, नेक्स्ट होता है आपका cos a माइनस b का फॉर्मूला, वो क्या होगा आपका cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। ए की जगह मुझे लेना है 3π/4, बी की जगह लेना है मुझे x, और जब इसमें लगाऊंगा तो a की जगह 3π/4, बी की जगह x, और माइनस का साइन तो आएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसको यूज सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने लिया इसका LHS। LHS क्या है आपका, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। ओके, तो इसमें लगा रहा हूं मैं पहले वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये cos a cos b, यानी कि cos a यानी ये, और ये हो गया b cos b, माइनस साइन a साइन b, तो माइनस का साइन a साइन b। ठीक है ना, a b। उसके बाद में है आपका माइनस का साइन, यहाँ पे तो माइनस लगा दिया अपन ने। फिर है cos c a माइनस b वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है cos a cos b, यानी कि cos a cos
बी, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा, क्योंकि माइनस के बाद में पूरा फॉर्मूला लग रहा है, माइनस के बाद में फॉर्मूला लगाया मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका एक ब्रैकेट में बंद हो गया। अब देखो आप, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो देखो ये क्या है आपका, इसको सॉल्व करते हैं अपन। आप देखो cos 3π/4 x 3π/4 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे भी है cos 3π/4 इंटू एक्स, ये प्लस में है और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स को देखो, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, cos 3π/4 और cos x, cos 3π/4 मल्टीप्लाई cos x, ये प्लस में है और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचा क्या आपका, देखो माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का साइन 3π/4 साइन एक्स। तो देखो दोनों की दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। अगर आपको किसी भी एक नंबर को दो बार ऐड करना हो, मान लो आपको m + m लिखना है, तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो उसको, यानी कि 2m लिख देते हो, यही होता है ना। तो उसी तरीके से दोनों टर्म्स अगर सेम है तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया साइन 3π/4 साइन एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो -2 तो है ही, साइन 3π/4 इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो साइन 3π/4 की वैल्यू पहले अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगी, साइन 3π/4 यानी कितना एंगल हो गया है, अगर आप इस एंगल को देखो तो कितना हो गया, देखो π/4 का मतलब होता है 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 135 डिग्री, ठीक है ना, साइन 135, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 180 - 45। आप लोग सोचोगे कि 90 + 45 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं मैक्सिमम मेरी कोशिश यही करता हूं कि यहाँ पे जो एंगल बनाऊं मैं वो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल बनाऊंगा। उससे क्या होगा, मुझे इस साइन को कॉस में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा, मुझे याद ही नहीं रखना कि साइन को मुझे किस में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री का इवन मल्टीपल ही हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 45। साथ में देखना है कि प्लस होगा या माइनस, तो कैसे पता चलेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। 135 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, 135 यहीं पे आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, ये क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 1/√2, और ये क्या है आपका साथ में साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही बनेगा। तो मैंने इस 2 को लिख दिया √2 मल्टीप्लाई बाई √2, फिर साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/√2, और ऊपर है साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा गया माइनस का √2 साइन एक्स, माइनस का √2 साइन एक्स। और प्रूव क्या करना था हमें, -√2 साइन एक्स से प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो ये होगा इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।